अब देखो लाइन्स, अभी हमने किया था कि जब टू लाइन्स क्या होती है भाई, इंटरसेक्ट होते हैं। टू लाइन्स क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। लाइन्स को हम स्मॉल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं। मेरे पास टू लाइन है, लाइन एल एंड लाइन आर्म, इंटरसेक्ट ईच द रेट पॉइंट पी। कोई भी पॉइंट पे क्या हो रही है भाई, इंटरसेक्ट हो रही है ये, ठीक है। तो इंटरसेक्ट हो रही है तो यहाँ पर क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। या इसको बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट, हिंदी में बोले तो प्रतिच्छेदन बिंदु। अब ये पॉइंट है तो यहाँ पर क्या बनेंगे भाई, इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा, इसके बीच में भी एंगल बनेगा, इसके बीच में भी एंगल बनेगा, इसके बीच में भी क्या बनेगा, एंगल बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी जो एंगल हम करने जा रहे हैं, ये हमारे एग्जाम में मोस्टली 1 2, आज तक मैंने जितने भी एग्जाम दिया सभी में मुझे को यहाँ से रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। ये एंगल ले लेते हैं और इधर से ये वाला ले लेते हैं। ये दोनों आपस में क्या है भाई, आमने सामने है, अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। और ये वर्टेक्स है, ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, दोनों का वर्टेक्स कॉमन है। दोनों एंगल्स का क्या है भाई, वर्टेक्स कॉमन है। और एक दूसरे, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। सेम वर्टेक्स है, एक ही वर्टेक्स है, इसलिए बोलेंगे वर्टिकली। आमने सामने है, अपोजिट। दोबारा से देख लेते हैं कि वर्टेक्स दोनों का एक है, कॉमन वर्टेक्स है, इसलिए तो बोलेंगे वर्टिकली। आमने सामने है तो अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। किसकी बात कर रहे हैं हम, एंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई इसको, हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। अगर ये भी है आपस में तो ये भी क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। मैं नेम दे देती हूँ, ये एंगल 1, ये 2, ये 3, ये 4, आमने सामने, यानी कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा भाई, एंगल 3 के। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा भाई, एंगल 4 के, ठीक है। ऐसे इनका वर्टेक्स एक ही होना चाहिए, उन्हीं को बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। तो 1 किसके इक्वल होगा भाई, 3 के, 2 किसके इक्वल होगा भाई, 4 के। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 120 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा भाई, 120 का। ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितने का होगा भाई, 60 डिग्री का, क्लियर। जितने का ये है उतने का ही उसके सामने वाला एंगल होगा, क्लियर। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 2 3 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, 2 या 2 से मोर देन 2 लाइंस आप पैरेलल सा, उनको एक लाइन ऐसे आ रही है तो उनको काट के जा रही है, ठीक है। तो ये एक लाइन ले ली हमने एल, और ये एक लाइन ले ली हमने एम, ठीक है। एक लाइन ले ली हमने एल और एक लाइन ले ली हमने एम। ये 2 लाइन हमने ले ली है, एक लाइन यहां से इधर आई है, इधर पास आउट हो रही है। तो ये जो लाइन है, इन 2 लाइंस को डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है भाई, इंटरसेक्ट कर रही है, अलग अलग भिन्न भिन्न बिंदुओं पे इनको काट रही है। पैरेलल लाइंस को, समानांतर रेखाओं को, ये जो एक लाइन आ रही है ये अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, हिंदी में तिर्यक छेदी रेखा,
तिर्यक छेदी रेखा ये बोलते हैं, या तिर्यक रेखा भी हम इसको डायरेक्ट कर भी बोल देते हैं। एग्जाम में हमें तिर्यक रेखा भी सीधा मिल सकता है या तिर्यक छेदी रेखा भी मिल सकता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे भी क्या बने भाई, पॉइंट बना, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे भी पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ है। तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे भाई, एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे, एंगल। ठीक है, नेम दे रही हूँ, एंगल 1 2 3 4। अभी हमने किया था जब टू लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वहां पर क्या भी एंगल फॉर्मेशन होता है, एंगल बनता है। तो ये जिनका वर्टेक्स एक ही उसको हमने नाम दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुखी कोण। एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 3 के, और ये 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। सेम एज हम यहाँ पे भी कर सकते हैं कि ए किसके इक्वल होगा, बी के, सी किसके इक्वल होगा भाई, डी के। ये कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल की पहचान क्या है कि ऐसे दो एंगल जो आमने सामने हो बट उनका वर्टेक्स एक ही हो। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे एंगल्स बने हैं तो हम यहाँ पे यानी टू एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि अगर एंगल ये है, ये दोनों एंगल, इनको क्या बोलेंगे। सबसे पहले पहचान करनी है कि ये जो एंगल्स हैं ये इन लाइंस के अंदर है या इन लाइन से बाहर की साइड है। ठीक है, लाइन के अंदर है या लाइन से बाहर की साइड है, सबसे पहले हमें ये पहचान करनी है। तो ये पहचान हुई कि लाइंस के अंदर है। अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड। मैथमेटिक्स में अपना क्या हो जाएगा, इंटीरियर। क्या बनेगा भाई, इंटीरियर बन जाएगा। फिर हमें देखना है कि जो एंगल है वो एक इधर है और एक इधर है, ये अल्टरनेट है, एक इधर और एक इधर। तो यहाँ पे बन जाएगा अल्टरनेट। क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर। किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की, तो ये बन जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हिंदी में बोले तो एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, इसलिए इसको ये बोलेंगे। तो ये 4 नेम देते हैं इसका एंगल का, 1 2 3 4। अब ये जो 1 है लाइन के इस साइड है और ये जो 3 है इस बिल्कुल सामने वाला वो लाइन के इस साइड है। तो ये एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 3 के, और एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। एंगल 4 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, एंगल 2 के। ये कौन से होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण। इंटीरियर है तो सबसे पहले ये देखना है कि ये लाइंस के अंदर है, फिर एक लाइन के इधर और एक लाइन के बाहर, एक ही साथ में नहीं होना चाहिए। इनका वर्टेक्स एक नहीं होता, इनका वर्टेक्स अलग अलग होता है। जैसे 3 का वर्टेक्स यहाँ है तो एंगल 1 का वर्टेक्स यहाँ है, तो ये आएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ऐसे पता तो होता है कि ये इसके इक्वल है ये इसके इक्वल है, बट नेम नहीं याद रहते ये कौन से है। हर किसी को बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ऐसा नहीं, अच्छे से पहचान करनी है हमें। सबसे पहले देखेंगे लाइंस के अंदर हो, फिर एक लाइन के इधर हो एक लाइन के इधर हो, और वर्टेक्स उनका कॉमन नहीं होना चाहिए, अलग अलग वर्टेक्स होना चाहिए दोनों का। अगर हम ये और ये ले लेते हैं तब तो इनका वर्टेक्स एक ही हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्टेक्स अलग अलग हो, उनको बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर। तो हिंदी में बोले तो एकांतर अंतःकोण इट इज। अब हम बात करते हैं अदर एंगल्स की। अंदर ना होकर के एंगल तो बाहर भी है, ये बन रहे हैं एंगल। ठीक है, और ये रहा एंगल 1 2 3 4, ये ले लिया मैंने। अब हम देख रहे हैं कि ये जो एंगल्स हैं ये इन लाइन के आउटसाइड है, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है तो इनको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे भाई, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, फिर भी ये देखना है, एक लाइन के इस साइड है और एक लाइन के इस साइड है,
एक लाइन के इस साइड ऊपर होना चाहिए तो एक लाइन के इस साइड बाहर होना चाहिए, आमने सामने होना चाहिए ऐसे। इसको बोलते हैं अल्टरनेट, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट यानी कि एक इधर है और एक इधर है, एक छोड़ के एक हम एंगल की बात कर रहे हैं। वर्टेक्स भी इनका डिफरेंस है, इनका शीर्ष भी अलग अलग है, इनको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर बाह्य कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे इनको? एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण ऐसा कुछ बोल देते हैं हिंदी में इसको, ठीक है। एकांतर बाह्य कोण बाहर की तरफ है, एकांतर बाह्य कोण। तो ये कोण पहचान करेंगे कि 2 के सामने कौन है? 4। एंगल 2 के सामने कौन है भाई? 4। और एंगल 1 के सामने कौन है? एंगल 3। एंगल 1 के सामने कौन होगा? एंगल 3। क्लियर? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक टाइप और रहता है अपना एंगल्स का, ये रहा, ठीक है। अब देखते हैं कि एंगल है अभी तो हमने पहले तो बात की थी कि एक ही वर्टेक्स पे बन रहे हैं, फिर हमने बात की कि अंदर बन रहे हैं, एक इस साइड और एक इस साइड है। अब हम बात करेंगे कि एंगल अंदर भी बनेगा बाहर भी बनेगा, बट साइड लाइन के एक ही साइड होंगे। अगर लाइन के इस साइड एंगल है लाइन के ऊपर, तो ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए भाई? लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। लाइन के अपवर्ड, लाइन से अपवर्ड होना चाहिए, डाउनवर्ड नहीं, क्योंकि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के क्या भाई? ऊपर। दोनों ही लाइन के एक ही साइड है, तो ये एंगल बनेंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल बनेंगे भाई? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको? संगत कोण। कौन से कोण बोलेंगे भाई? संगत कोण हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे रहेगा। लाइंस के ऊपर वाले आपस में इक्वल होंगे और लाइंस के डाउनवर्ड जो एंगल नीचे बने वो भी आपस में क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। एंगल कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि संगत कोण है। अब मैम याद नहीं रहता, याद करने का एक वे है कि आप आपके घर पे स्कूल में जहाँ पे भी आप जाते हो सीढ़ियाँ चढ़ते हो आप, है ना। जब चढ़ते हैं तब सीढ़ी के जो अपनी होती है उनके ना ऊपर ऐसे पैर रखते, एक पैर ऊपर रखेंगे दूसरा भी आगे वाले के ऊपर ही रखेंगे। तो जैसे मान लो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, तो यहाँ ये सीढ़ी इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ही ये है, आगे वाला पैर भी ऊपर ही रखोगे ना आप, ये और ये दोनों में, और हर जगह आपका जो स्टेप साइज होता है सीढ़ियों का वो सेम होता है, ठीक है। तो सेम सेम से याद रख लेना, ये एंगल भी क्या होंगे भाई? सेम होंगे। एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे जब आप नीचे उतरते हो सेम स्टेप साइज होता है आपका एंगल 3 और एंगल 4, सेम वे लाइन के इस साइड बनेगा। पर ध्यान ये रखना है कि ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं और ये जो संगत कोण होती है ये लाइन के एक साइड ही बनेंगे, क्लियर। अगर लाइन के एक साइड इधर है एक साइड इधर, उसको बोलते हैं हम अल्टरनेट। फिर हमें देखना है कि एक अंदर है फिर एक बाहर है। मोस्टली प्रॉब्लम आती है कि मैम हमें याद तो हो जाते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, नेम भी हम जैसे तैसे करके याद कर लेंगे, मैंने आपको याद करने का वे भी बता दिया है। बट अगर हमें एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे एंगल फाइंड करने हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो कल एक क्वेश्चन मैं अभी करवा देती हूँ, सिंपल सिंपल इंटरसेक्टिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल का करवा देती हूँ, और एक अल्टरनेट इंटीरियर का, एक अल्टरनेट एक्सटीरियर का और एक कॉरेस्पॉन्डिंग का। बाकी अगर हम एक एंगल देख करके बहुत सारे एंगल पूछ लिए जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन की हम स्पेशल क्लास लगाएंगे, कल इवनिंग में हमारी क्लास रहेगी, ठीक है। ये देखो, ये 2 लाइन्स
पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन्स P एंड लाइन Q एंड लाइन L इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। दो लाइन, दो रेखाएं हैं हमारे पास, एक रेखा P और एक रेखा Q, एक अदर रेखा L है जो इन दोनों को काट रही है। तो ये कौन सी लाइन बनेगी? ट्रांसवर्सल लाइन, यानी किसको हम बोलते हैं? तिर्यक रेखा या फिर तिर्यक छेदी रेखा। अब हम पहचान करेंगे कि यहाँ पे एंगल तो दे रखा है 85 डिग्री का। कितने डिग्री का? 85 का। और आपको यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट ना दे करके और वो दे देगा यहाँ कि x बताइए। क्या बताइए? x। अब मैंने यहाँ पे इस x को आप 2-3 वे से निकाल सकते हो। कैसे? देखो, ये जो एंगल है इसके सामने भी तो कोई एंगल बन रहा है और इनका एक ही एंगल है। इसकी पहचान हमने की है कि जिनका वर्टेक्स एक ही हो वो कौन से एंगल बनते हैं भाई? कौन से एंगल बनते हैं भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन से एंगल बन जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये y ले लेते हैं, तो y कितने का आ जाएगा भाई? y आ जाएगा 85 का। अगर आपका रिटर्न एग्जाम है, आपको लिखना पड़ रहा है, क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक अब एग्जाम दे रही हो, तब आपको साथ में रीजन भी देना होता है कि ये इक्वल क्यों है। तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर? अब x भी पूछ ले तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है? लाइन के एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है, इनका वर्टेक्स भी अलग अलग है। पहचान है कि दोनों लाइन के अंदर ही है। ठीक है? अंदर ही है तो बनेंगे इंटीरियर। एक इधर तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। तो ये अभी y निकाल लिया हमने 85 का, तो ये आ जाएगा x। x भी क्या आ जाएगा भाई? 85 का आ जाएगा। वर्टिकली अपोजिट को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है? एक अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो, हम सीढ़ियों का एक मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर, ऊपर की तरफ है दोनों। तो एक टाइप से हम ऐसे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, तो टाइप से कोण सा कर लेते हैं, ये बन जाएंगे कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से बन जाएंगे भाई? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ये 85 का है तो x भी कितने का बनेगा भाई? 85 का। कोरिस्पॉन्डिंग को क्या बोलते हैं भाई? संगत कोण। कौन सा कोण बोलते हैं भाई? संगत कोण। क्लियर? आई होप कि आपको सारी लाइंस, एंगल्स की टाइप अच्छे से क्लियर हुए हैं। इन पे बेस्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। इनकी 2 क्लासेस में आपको ओवरऑल सारे क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे कि किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ऐसा भी होता है कि 3 लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं, 4 लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं और उन पर एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो उन पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनेंगे। वो क्वेश्चन हम करेंगे कल और परसों। ओके।